स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीकेसी स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न रह गए हैं और बाकी कुछ जो जितने भी प्रश्न थे उसको मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया, आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है, आज जो प्रश्न छूटे हैं उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है तो पहले का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। पहले का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। दूसरा प्रश्न है कि मानव श्वसन में क्या छोड़ता है। मानव जब शोषण करता है तो उस प्रक्रिया के दौरान, शोषण की प्रक्रिया के दौरान मनुष्य क्या छोड़ता है। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चारों में से मतलब इसमें से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि पसीने वाली ग्रंथियाँ, ठीक है, पसीने वाली ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं। पसीने वाली ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं प्यारे बच्चों? तो तीसरे का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, त्वचा। क्या? त्वचा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यानी 4 नंबर प्रश्न हमारे आज का, कि शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। प्रश्न संख्या 4 है कि शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3, गुर्दे। गुर्दे जो है खून के शुद्धिकरण से क्या है? संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों। 5 नंबर प्रश्न है कि यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? तो 5वें का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4, यकृत शिरा में। यकृत शिरा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो प्यारे बच्चों मूत्र का जो है पीला रंग यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा अंग आपातकालीन हार्मोन है। बताइए कौन सा इसमें से जो है आपातकालीन हार्मोन है। मनुष्य में कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा तीसरा, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है प्यारे बच्चों कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करता होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, किससे होता है प्यारे बच्चों रक्तचाप नियंत्रित? तो 8वें का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि से। किससे? थाइमस ग्रंथि से। 8वें का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न यानी 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है प्यारे बच्चों कि हार्मोन का उदाहरण है। इनमें से कौन एक हार्मोन का उदाहरण है? तो 9वें का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक ना, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों कि मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होती है। मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होती है? तो प्यारे बच्चों 10वें का ऑप्शन नंबर पहला से हो जाएगा, आँख में। मीबोमियन ग्रंथि किस में उपस्थित होती है? तो आँख में। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? 11 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, तो 11 नंबर का पहला सही हो जाएगा। माफ़ करें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन है। ठीक है ना, पादप नहीं मादा हार्मोन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन प्यारे बच्चों? तो इसमें हो जाएगा 11 नंबर का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है एक मादा हार्मोन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 12, मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ठीक है, बताना इसमें आप लोगों को कि मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। त्वचा है कि बड़ी आंत है कि छोटी आंत है कि यकृत है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा पहला, त्वचा। त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न।
घेंघा किसकी कमी से होता है? सबको मालूम होगा घेंघा किसकी कमी से होता है प्यारे बच्चों, तो आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, आयोडीन। ठीक है, अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा प्यारे बच्चों कि लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? यानी शरीर में जब आयरन की कमी होती है तो कौन सा रोग हो जाता है प्यारे बच्चों? तो इसमें हो जाता है रक्त अल्पता जिसको बोला जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? बताइए, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन होता है प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शरीर के कुल वजन का लगभग कितना होता है? 2% होता है मानव मस्तिष्क का वजन। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आज का आखिरी प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न कि मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों कौन सी पाली हो जाएगी? तो 16 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, शंख पाली। ठीक है, कौन सी पाली? शंख पाली। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक किया कीजिए वीडियो को और शेयर किया कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।